नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 11 इकोनॉमिक्स का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं दोस्तों, जो 28 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर का वीडियो अपलोड कर दिया है और आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का सेट 1 प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बस आपको 5 सेट को पढ़ना है और इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। किसी का आपका कोई कोर्स नहीं खरीदना है, किसी का आपका कोई इधर उधर वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। 25 दिन का आपको समय बचा हुआ है। 25 दिनों में आपको एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करना है और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप ध्यान से पढ़ेंगे और किसी इधर उधर का वीडियो नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये पांचों सेट को देखना है दोस्तों। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, किसी का भी वीडियो जो है वह इधर उधर माइंड को भटकाना नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का सेट 1 प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। पहला नंबर जो प्रश्न देखिए ये आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। पहला नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका प्रश्नवाली की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका गॉटफ्राइड एकेनेवल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का। ये जो आपका कथन है दोस्तों, अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। एडम स्मिथ का, गॉटफ्राइड एकेनेवल का, अल्फ्रेड मार्शल का, पीसी महालोनिस का। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, 4 नंबर, मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सही व्याख्या करना कठिन, उत्तर का विकल्प मौजूद होता है, उत्तर में समानता पाई जाती है, स्कोर करना कठिन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सही व्याख्या करना कठिन होता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 5 नंबर जो प्रश्न है आपका, परास का क्या अर्थ है, ठीक है। परास का क्या अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों का बीच का अंतर, ये दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परास का ये अर्थ होता है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों का बीच का अंतर। 6 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है आपका, लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है, ठीक है। कालिक का उदाहरण है, मात्रात्मक का उदाहरण है, स्थानिक का उदाहरण है, गुणात्मक का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। गुणात्मक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है, तो इसे दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अवशीर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को अवशीर्ष कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, आयात चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। संतत चर, विविक्त चर, संतत और विविक्त दोनों चर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। संतत और विविक्त दोनों चर इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है, तो इसे दोस्तों समांतर माध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे है। 10 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मध्य का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। समांतर माध्य, माध्य का, बहुलक, चतुर्थक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है। परास गुणांक, विचरक गुणांक, विचलन गुणांक, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, ठीक है। परास गुणांक, विचलन गुणांक और विचलन गुणांक, ठीक है, ये तीनों आपका कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को
लिया जाता है? परास से, माध्य विचलन, मानक विचलन, इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। ठीक है, ये तीनों आपका करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16, समांतर माध्य 50, तो विचरक गुणांक का मान क्या होगा? विचरक गुणांक का सूत्र होता है दोस्तों मानक विचलन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? मानक विचलन बाय समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य हो जाएगा गुना यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, मानक विचलन आपका कितना दिया हुआ है? 16, समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 50, गुना क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, काटेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 50 दूना 100, गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 32%। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 32%। 15 नंबर प्रश्न देखिए, सहसंबंध। ठीक है, सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, रेखीय संबंध। 16 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपका, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः घनात्मक है तो सहसंबंध गुणात्मक मान क्या होगा? तो ये दोस्तों 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सूचांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? संवेदी सूचांक, थोक आपका है थोक कीमत सूचांक, औद्योगिक उत्पादन सूचांक, उपभोक्ता कीमत सूचांक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता कीमत सूचांक। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है आपका, लेशपेयर का कीमत सूचांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? वर्तमान अवधि की कीमत, वर्तमान अवधि की मात्रा, आधार अवधि की कीमत, आधार अवधि की मात्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधार अवधि की मात्रा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचांक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सरल समूहित सूचांक, सरल मूल्य अनुपात सूचांक, भारतीय सूचांक। ठीक है, ये तीनों आपका करेक्ट आंसर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 21 नंबर प्रश्न देखिए, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? प्राथमिक में आ जाएगा दोस्तों आपका कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। वैसे तो मैं जितना भी सवाल बता रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यहीं से जैक बोर्ड के द्वारा हर साल सवाल पूछा जाता है। लेकिन ये जो सवाल है दोस्तों, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार ये पूछा गया है जैक बोर्ड में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 10वीं, 11वीं, 12वीं या फिर 13वीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 12वीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये सवाल आपका जैक का फेवरेट सवाल है। 1975 में, 1988 में, 1998 में, 1991 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1991 में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? ठीक है, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वित्तीय अनुशासन का बढ़ना, ये सही है। आधुनिकीकरण में सहायता देना, ये भी सही है। सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, ये तीनों सही है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 26 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, 1990, 1995, 1955, 2001? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1995, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों WTO का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या होता है? तो ग्रामीण लोगों का जो मुख्य आधार होता है दोस्तों, ये आपका कृषि होता है। ठीक है, कृषि और पशुपालन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 28 नंबर प्रश्न
देखिए, निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा देश है जहां सबसे बड़े मात्रा में, अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है। पाकिस्तान में, श्रीलंका में, भूटान में या फिर भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, तो भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये दोस्तों 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 30वां नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है। इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा जो है वो मानव पूंजी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मानव पूंजी नहीं है, कंप्यूटर, ठीक है। बाकी आपका इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक ये आपका मानव पूंजी है। 31 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 31 नंबर जो प्रश्न है, मानव विकास है एक साधन है, एक साध्य है, साधन एवं साध्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, साधन एवं साध्य दोनों है। मानव विकास क्या है, तो ये साधन भी है और साध्य भी है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, ठीक है। परिवहन का विकास भी आवश्यक है, शहरीकरण का भी आवश्यक है, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास भी आवश्यक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 33 नंबर प्रश्न देखिए, आधारिक, ठीक है, आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है, आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, सिंचाई, सड़कों का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है आपका बिजली, सड़क निर्माण और आपका सिंचाई, ये तीनों आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 34 नंबर जो प्रश्न है आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, 1969, 1975, 1990, 1985। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में है, अधिक है, कम है, बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, ईंट निर्माण कार्य में, ठीक है, ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को कहा जाता है नियमित वेतन भोगी कर्मचारी, स्वनियोजन, दिहाड़ी मजदूर, गैर आर्थिक क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दिहाड़ी मजदूर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, इनमें से कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। गैर पारंपरिक मतलब दोस्तों कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा जो है दोस्तों ये कभी भी जो है वह खत्म नहीं होगा, इसका बार बार यूज किया जा सकता है, ठीक है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त किया जाता है, तो सूर्य से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है, ठीक है। इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है, शिशु मृत्यु दर, नामांकन दर, साक्षरता दर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शिशु मृत्यु दर इसका सही आंसर है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है, यह हल्का है, महंगा है, रासायनिक पदार्थ नहीं है या कम लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है, ठीक है। जैविक जो खाद होता है दोस्तों इसमें रासायनिक खाद नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसे सबसे अच्छा माना जाता है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, सार्क का गठन कब हुआ, ठीक है, सार्क का गठन कब हुआ। तो सार्क का गठन दोस्तों 8 दिसंबर 1985 को हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। और इसका मुख्यालय कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में आपका इसका मुख्यालय है। ये था दोस्तों 40 महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने आप लोगों को करा दिया। 28 फरवरी के एग्जाम में आप लोगों को यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कौन कौन से बुक का प्रश्न चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए या फिर इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस प्रकार से चाहिए या फिर चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएं।